भिलाई नगर निगम दुर्ग की ओर से एक प्रेस रिलीज नहीं आई, जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस रिलीज नहीं आई जिसमें यह कहा जाए कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए जांच की गई। बिलासपुर नगर निगम ने आज एक कार्रवाई भी की है। वहां के कमिश्नर है प्रकाश सर्वे साहब, उनके डिप्टी कमिश्नर अंकुर पांडे आज वो खुद निकले ग्राउंड पर और एक एक कोचिंग सेंटर को उन्होंने देखा कि कहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था है कि नहीं। उनमें से उड़ान आईएएस एकेडमी के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। और भी कई कोचिंग संस्थान हैं जो बिना नियमों को दरकिनार करके जो है संचालित कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट एक बंद कमरे में पढ़ रहे हैं। इस तरह की जो कृत्य हो रहे हैं इस पर कब एक्शन लिया जाएगा? यहाँ पे जो बेसिक रूप से जो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए वो नहीं पाए गए हैं और जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। फायर अलार्म की कमी पाई गई है, जो स्मोक डिटेक्टर हैं वो नहीं है, फायर स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं। तो जो अग्नि सुरक्षा के लिए जो उपकरण होने चाहिए, आवश्यक उपकरण, उनकी कमी पाई गई है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर घटना से इंसान को सबक लेना चाहिए ताकि उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर जो है वो भिलाई शहर है और नगर निगम भिलाई और जिला प्रशासन दुर्ग को इन घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 से ज़्यादा लोगों की मौत अग्निकांड की वजह से हो जाती है। झुलस गए छात्र छात्राएं भी शामिल थे जिनकी जान गई है। और इस हादसे से सबक लेते हुए नगर निगम बिलासपुर की टीम ने तत्काल आज कार्रवाई भी कर डाली, लेकिन नगर निगम भिलाई नगर निगम दुर्ग को अभी तक फुर्सत नहीं है चालानी कार्रवाई करने से, वो भी सड़क बाधा जो करते हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता कि इस घटना से कोई सबक लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी 200 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर दुर्ग भिलाई में है और कोई नीट की तैयारी करा रहा है, कोई जे एडवांस की तैयारी करा रहा है और फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है। लेकिन उनके पास जो फायर सिस्टम है, जो इस तरह से अग्निकांड से बचा कैसे जा सकता है, कई लोगों ने छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, छोटे छोटे फ्लोर बना रखे हैं जहां भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरा गया है या फिर यूं कहें वहां बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई यहां पर काम ही नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी हमारे नगर निगम भिलाई नगर निगम दुर्ग की ओर से एक प्रेस रिलीज नहीं आई, जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस रिलीज नहीं आई जिसमें यह कहा जाए कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए जांच की गई। बिलासपुर नगर निगम ने आज एक कार्रवाई भी की है। वहां के कमिश्नर है प्रकाश सर्वे साहब, उनके डिप्टी कमिश्नर अंकुर पांडे आज वो खुद निकले ग्राउंड पर और एक एक कोचिंग सेंटर को उन्होंने देखा कि कहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था है कि नहीं। उनमें से उड़ान आईएएस एकेडमी के खिलाफ आज कार्रवाई की गई, सील कर दिया गया। लाइब्रेरी बहुत छोटी बनाई गई थी। इसके अलावा जो फायर सिस्टम होने चाहिए वो नदारद थे। बाकी कोचिंग सेंटरों में व्यवस्था ठीक ठाक थी। लेकिन मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, नगर निगम भिलाई वाले क्यों नहीं करते ऐसी कार्रवाई? नगर निगम भिलाई वाले टाउनशिप के उन कोचिंग सेंटरों की विजिट क्यों नहीं करते जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता ये चिंतित हैं कि हमारे बच्चों की व्यवस्था कैसी है जहां वो कोचिंग जाते हैं। आज 2-3 पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए, बोले यशवंत जी इस पर आप बात करिए, इसकी आवाज़ उठाइए कि यहाँ पर भी इसकी जाँच होनी चाहिए, क्या लखनऊ जैसी घटना यहाँ तो नहीं हो जाएगी। ये चिंता है पेरेंट्स की। तो नगर निगम भिलाई के अफसर अगर इस बात को सुन रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए और बिना देरी करे कल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जाकर देखना चाहिए कि कोचिंग सेंटरों का हाल क्या है। लेकिन आगे हमारे सहयोगी बिलासपुर के प्रांशु छत्री की रिपोर्ट आप देखेंगे कि बिलासपुर में आज किस तरह से कार्रवाई की गई। तस्वीर में जिन युवाओं को देख पा रही है ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं जो बिलासपुर के गांधी चौक पर उड़ान आईएएस एकेडमी में पढ़ाई करते थे। इन युवाओं को जो है बाहर निकाला गया। निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, साथ ही जो फायर सेफ्टी की टीम है वह यहाँ दबिश दी है। आज मंगलवार का दिन है। आज यहाँ पे कुछ अनियमितताएं की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद जो है दस्तावेज जांचे गए हैं। निगम की टीम मौके पर है और लगातार जो है इसमें सील करने की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर देखिए, ये उड़ान आईएएस एकेडमी की तस्वीर है जहां निगम की टीम मौके पर है और लगातार जो है जांच की जा रही है और जांच के बाद जो है सील की कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस कोचिंग संस्थान में जो है हजारों बच्चे पढ़ते थे जहां सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिसके कारण पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। बता दें कि कुछ दिन पहले जो है लखनऊ में जो घटना हुई है, इसके बाद जो है बिलासपुर निगम की टीम भी
बिलासपुर में एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और बिलासपुर में जो है ये उड़ान IAS एकेडमी में कार्रवाई की गई है। सीधे बातचीत करते हैं। और भी कोचिंग संस्थान है जहाँ पे निगम की टीम पहुंची हुई थी, फायर सेफ्टी को लेकर जाँच की गई है, दस्तावेज जांचे गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है। सीधे निगम के जो अधिकारी मौके पर हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, लेकिन कहाँ कार्रवाई के लिए निकले थे और क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, जो लखनऊ में जो घटना घटित हुई है उसी के तारतम्य में यहाँ पे भी चेकिंग चल रही है। आयुक्त महोदय के निर्देश में जिला सेनानी व नगर पालिका निगम की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। अभी वर्तमान में हम लोग IAS उड़ान IAS एकेडमी में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे फायर सेफ्टी के किसी भी नॉर्म्स पे ये बिल्डिंग जो कि बहुमंजिला बिल्डिंग है वो खरी नहीं उतरी है। कोई फायर NOC भी नहीं है इनके पास, वाटर स्प्रिंकलर भी नहीं है। लिफ्ट जो है बहुत खतरनाक स्थिति में यहाँ पे पाया गया है। तो संयुक्त रूप से उसमें पंचनामा करते हुए उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्णतः बच्चों की सेफ्टी को लेके है, जो हमारे प्रशासन का उद्देश्य है। और इनको जैसे ये सेफ्टी के मानकों में पूर्ण कर लेते हैं तो नियमानुसार इनको करें। ये कार्रवाई दोपहर से स्टार्ट की गई। अभी तक कितने कोचिंग संस्थाएं हैं जहां पे दबिश दी गई है और ये तरह की कार्रवाई? लगातार कार्रवाई चल रही है जिला सेनानी और नगर पालिका निगम की। हमने अभी तक करीबन 7 से 8 इंस्टीट्यूट में हमने सर्वे किया है, जिनमें कुछ कमियां ऐसी थी जो पूर्ण कर सकते थे, तो उनको नोटिस देके और समझाइश देके भी किया गया है। जहाँ पे कोई भी मानक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे उड़ान IAS एकेडमी में, तो सील करने की भी कार्रवाई की जाए। और भी कई कोचिंग संस्थान हैं जो बिना नियमों को दरकिनार करके जो है संचालित कर रहे हैं। हजारों स्टूडेंट एक बंद कमरे में पढ़ रहे हैं। इस तरह की जो कृत्य हो रहे हैं, इस पर कब एक्शन लिया जाएगा? देखिए, संचालकों से भी हमारे द्वारा जो चेकिंग चल रही है उसमें भी इनसे बात किया जा रहा है कि आप सुरक्षा मानकों को विशेष ध्यान दे करके, और उसी के आधार में कार्रवाई भी हो रही है और ऐसी कार्रवाइयाँ अभी कंटिन्यू जारी होगी। ये देखिए, निगम के उपायुक्त थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि जो है और भी जो कोचिंग संस्था जो इस तरह के अनियमितताएं बरत रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और भी फायर सेफ्टी की टीम है, उनसे बातचीत करने ये क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किस तरीके से इन लोग नियम का दरकिनार किए हुए थे? देखिए, जो अग्नि दुर्घटना बचाव के लिए जो आवश्यक उपकरण होने चाहिए, उन उपकरणों की यहाँ पे कमी पाई गई है। यहाँ पे जो बेसिक रूप से जो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए वो नहीं पाए गए हैं, और जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। फायर अलार्म की कमी पाई गई है, जो स्मोक डिटेक्टर हैं वो नहीं है, फायर स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं। तो जो अग्नि सुरक्षा के लिए जो उपकरण होने चाहिए, आवश्यक उपकरण, उनकी कमी पाई गई है। क्या लगता है जो लखनऊ की घटना थी उसके बाद ही टीम जागी हुई है? नहीं, समय समय पर जो है इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है और जो भी कमी पूर्ति होती है उनको पूरा करने के लिए उनको समय दिया जाता है। और भी जो फायर सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? अभी निरीक्षण किया जा रहा है, अलग अलग संस्थानों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, वो जांच उपरांत है। आज कितनी जगह पे निरीक्षण किए? अभी 4 से 5 संस्थानों पर अभी निरीक्षण हो चुका है। तो देखिए, ये उड़ान IAS एकेडमी में है और यहाँ जो है लगातार सील के लिए जो निगम की टीम है वो पहुंची हुई है और सील की कार्रवाई की जा रही है। जो बच्चे थे पढ़ने वाले, उन सभी बच्चों को जो है बाहर निकाला गया है। अब देखना होगा निगम की टीम की इस कार्रवाई के बाद क्या इस कोचिंग संस्था में ये नियमों का पालन हो पाता है। और जो बिलासपुर में लगातार कई कोचिंग सेंटर अभी भी संचालित हो रहे हैं जहां नियमों को दरकिनार कर जो है अवैध रूप से संचालित की जा रही है, इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इसे कमेंट कर जरूर बताइए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।